हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो सभी? चलो अच्छे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, सभी को पता है अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर 11 चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हमने एक एप्लीकेशन देख लिया था, एरिया बाउंडेड सिंपल कर्व, और एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व और ए लाइन। एक कर्व एक लाइन हो सकती है, सिंगल कर्व हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप का टॉपिक हमने इससे पहले वाली 3 क्लासेज में हमने देख लिया था। आज ये 4th क्लास है, तो ये टॉपिक रहेगा एरिया बिटवीन टू कर्व। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये अपना टॉपिक रहेगा। एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व, इस टाइप का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, देखो इससे पहले वाली क्लास जिसको समझ में आ गई ना अच्छे से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। इतना कोई टफ वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं क्या करते हैं। तो हमें कर्व को ड्रॉ करना आना ही चाहिए। कोई सा भी हमें कर्व गिवन हो, कोई सा भी इक्वेशन गिवन हो, हमें ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि किस शेप का ये कर्व होगा। आइदर सर्किल होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा और मॉड्यूलस फंक्शन होगा। जो भी होगा उसका कर्व ड्रॉ में आना चाहिए। उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से रीजन का हमें एरिया फाइंड करना होगा, यानी लिमिट्स उसकी पता होनी चाहिए। ये अगर पता है तो ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 कर्व की बात करूँ, यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 कर्व बना देता हूँ। किस टाइप से कर्व हो सकते हैं, किस किस तरीके के कर्व हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दिया एक कर्व तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको बोल दिया f of x। ठीक है, और सेकंड कर्व जैसे कि इस टाइप से हो गया, सेकंड कर्व ये हो गया, इसको बोल दिया g of x। ठीक है, अब इसके बिटवीन, और अब यहाँ पर एक कंडीशन भी गिवन होगी कि कौन से पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा बोल दिया कि x इक्वल टू a टू b, इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। और इन दोनों कर्व से एरिया बाउंडेड, इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना। अब इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन कौन सा है? ये ओनली ये है। ठीक है, f of x से भी और g of x से भी ये एरिया बाउंडेड है। इसको क्यों नहीं ले रहे? देखो इसमें ऐसा नहीं बोला कि इसमें x एक्सिस बाउंडेड होगा, ऐसा नहीं बोला इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा बोला है इन दोनों के बिटवीन ये वाला पार्ट बाउंडेड होगा। ठीक है, इसको नेम बोल देता हूं मैं, जैसे बोल दिया a b c, तुम्हें पता है यहाँ पर d बोला था और ये e। अगर d नहीं बोलो तो c e डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर a b कुछ और बोलना पड़ेगा, f बोल सकते हो। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो a b, इसको बोल दिया c d e और f, E और F। ठीक है, ये B क्यों लिया? बिकॉज मैं अगर मान लो B नहीं लेता तो क्या होगा, A से C, तो ऐसे सीधी लाइन आती है, सीधी स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसके बिटवीन जो बाउंडेड पार्ट है, इसके बिटवीन जो बाउंडेड रीजन है, उसका हमें क्या फाइंड करना होगा? एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो कैसे करोगे, वैसा ही करोगे जैसा इससे पहले वाली क्लास में किया था। एक चेंज कर लेता हूँ, दूसरी लेता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले तो ऐसे फाइंड करोगे, ऐसे सिलेक्ट लोगे। लेकिन देखो अब इसका पूरा एरिया ऐसे डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको भी नेम दे देता हूं मैं, f हो गया, g और h, या p और q बोल देता हूं उसको, p एंड q ऐसे बोल देता हूं उसको। ठीक है, तो देखो पूरा ये हमें एरिया फाइंड कौन सा करना है? a b c d e f a का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ इस पूरे रीजन का? जैसे देखो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ f of x और g of x, जैसे लिख देता हूँ मैं, f of x ये है और g of x ये वाला कर्व है। हमें रिक्वायर्ड एरिया कौन सा चाहिए? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कौन सा रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड करना होगा? a b c d e f। ठीक है, वो एरिया क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए देखना, अभी समझना क्या कर रहा हूं मैं। P Q C D E F A P Q में से
ये वाला पार्ट यानी पी ए बी सी क्यू पी, ये माइनस यानी इस पूरे में से कौन सा, यानी यहां से लेके ये वाला लेके ये वाला, इस पूरे में से ये वाला पार्ट में माइनस कर देता हूं तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारे पास ये ऐसा कोई शेप है, ऐसी कोई शेप है, यहाँ लिख जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई शेप है और तुम्हें एरिया फाइंड करना होगा सिर्फ इसका, और इसका एरिया गिवन है, जैसे मान लो 10 गिवन है, इसका एरिया 10 स्क्वायर यूनिट गिवन है और इस पूरे का एरिया गिवन है तुम्हें 30 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो क्या इसका फाइंड कर सकते हो? इसका कैसे फाइंड करोगे? टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो? टोटल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा हमें, जिस टाइप से रिक्वायरमेंट है उस टाइप से हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन से और भी अच्छे से क्लियर होगा, बट यहाँ पर भी ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं इसका मतलब यहाँ पर मैं एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, टोटल एरिया कौन सा हो जाएगा, मैं बोल दूं पी क्यू, ये बोल देता हूँ, सी को क्या मतलब होता है, डायरेक्ट ये लिख देता हूँ पी क्यू सी डी, या ऐसे थोड़ा सा यहाँ एरिया ऑफ पी क्यू सी डी ई एफ ए पी, क्या आ गया ना, पी क्यू सी डी ई एफ ए पी माइनस, ठीक है, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, एरिया ऑफ, कौन सा एरिया है, पी क्यू सी बी ए पी, सभी को बोलना साथ में, कौन कौन सा होगा, पी क्यू सी बी ए पी, स्टेप से। ये बात सबको समझ में आ गई कैसे फाइंड करना, ठीक है। ये तो बात हो गई स्टेप से। तो अब देखो ये टोटल एरिया कैसे आएगा, इक्वल टू टोटल एरिया का मतलब हमें स्लिट पूरी लेनी पड़ेगी, यानी स्लिट हमें कैसे लेनी पड़ेगी, ऐसे लेनी पड़ेगी स्लिट, टोटल ये लेनी पड़ेगी टोटल, ठीक है। टोटल के लिए तो स्लिट, बिकॉज ये पूरा एरिया फाइंड करना होगा तो स्लिट यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, ये वाला पार्ट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अगर मानो मैं dx के अकॉर्डिंग लेता हूं, इसको बोल देता हूं y1 dx, और ये पार्ट, ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, a से b, a टू b, टोटल हो गया माइनस। अब ये वाला पार्ट कौन सा है, a से b चलेगा, ये a से b, बट इसकी जो स्लिट लेनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, वो स्लिट लेनी पड़ेगी ये, ऐसे स्लिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको y1 बोल दिया और इसको y2 बोल दिया, बिकॉज डिफरेंट हो गया स्लिट, y2 dx, ऐसा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, सबको समझ आ गया, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई क्या, थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, बोल तो रहा हूं ना। तो ये ऐसे समझ में आ गया कि इस टोटल में से ये वाला एरिया माइनस करना है बस, ठीक है। और स्लिट कैसे लेनी पड़ेगी, टोटल के लिए स्लिट ये लेनी पड़ेगी और कम वाले के लिए स्लिट ये लेनी पड़ेगी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान से सुनना है, इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक चल रहा है। अब देखो इसके रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो लिमिट है a से b, और यहां पर देखो y1, अब देखो y1 की वैल्यू कौन सी पुट करनी पड़ेगी, कौन सा इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, तो y1 कहां से लेना है, तो देखो y1 कौन से कर्व को टच हो रहा है, f ऑफ x को टच हो रहा है y1, ठीक है। यानी लिखोगे a से b कर्व f ऑफ x, ठीक है, यानी f ऑफ x वाला आएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस f ऑफ x क्यों लिखा, बिकॉज ये स्लिट किसके टच हो रही है, f ऑफ x। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था जो स्लिट जिस कर्व के टच होती है इक्वेशन उसी का लेना पड़ता है। सेकंड देखो, सेकंड किसका लोगे, लिमिट है g a से b, सेकंड टच किसकी हो रहा है, gx, कर्व कौन सा आएगा, g ऑफ x dx, ये एरिया
आ गया होगा एरिया कैसे फाइंड किया। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया, ये अलग अलग टाइप की सेम अलग अलग कंडीशंस होगी उसके लिए। ये फर्स्ट कंडीशन सबको क्लियर होगी होगी कैसे है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसको चाहो तो फर्स्ट केस हेडिंग लिख लेना, इसके ऊपर लिख लोगे फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। ठीक है, तो ये नोट हो गया है, तो कमेंट करिए यस। साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा तो इतना तो दे रहा है, समझ में आने जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसको फिर रब करूंगा, इसका क्या मतलब। तो अब देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन से क्लियर होंगे है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो केस बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से के अकॉर्डिंग केस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जो मेन केस जो बनते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। इसमें माइनस क्योंकि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई बार हो सकता है प्लस करना हो, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड केस ले लेते हैं, इसका रफ नहीं हुआ हो वो वीडियो को बाद में रिपीट कर सकते हो, हालांकि करते नहीं तुम पहले। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में वो क्या कर सकते हैं, वो सेल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, सेल पर डिपेंड करता है, एरिया कैसे फाइंड करेंगे उसे यहां देते हैं। केस सेकंड में ऐसा लेता हूं, और एक है स्टेप्स या ऐड होने वाला देख लेता हूं मैं कोई सा भी, इस टाइप से है और इस टाइप से, ओके इस टाइप से। ठीक है, आगे समझ में, यानी ऐसे देख सकते हो, एक करो तो ऐसे जा रहा है और एक करो इस टाइप से जा रहा है। ये तो हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब एरिया इन दोनों से बाउंडेड जो पार्ट है, ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस से माने एरिया फाइंड करना होगा, यहां से यहां तक बोल दिया, ये बोल दिया x इक्वल टू ए, ये बोल दिया x इक्वल टू बी, यानी हमें एरिया फाइंड करना होगा ये। ठीक है, ध्यान से समझना है, इसमें एरिया में ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर तुम सोच लोगे हम प्लस करेंगे माइनस से कैसे पता लगेगा, तो देखो यहाँ पर ये टच इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कल इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड किया था वो भी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, तो देखो ये जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ के बाद। देखो यहाँ से ध्यान से बना, यहाँ से यहाँ तक तो करो कौन सा आ रहा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद में देखो एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा है, एफ ऑफ एक्स यहाँ चला गया, इस पॉइंट के बाद में कौन सा कर रहा है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी यहाँ से ये डिवाइड हो चुका है, एरिया यहाँ से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो किस कर्व की वजह से होगा, एफ ऑफ एक्स की वजह से। इसके बाद में जो कर्व होगा वो किसकी वजह से होगा, जी ऑफ एक्स की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरिया यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना होगा। जैसे मान लो ये आ गया x इक्वल टू सी, कोई ना कोई पॉइंट आएगा, वो सी कैसे आएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने से आएगा। ऐसे नहीं आएगा, सी कैसे आएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर देता हूँ। इसको बोल दिया ए, ये सी है, इसको बोल दिया बी, और यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी तो आ गया डी, इसको पी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू, और ये भी कोई पॉइंट ले लेते हैं आर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ, पहले भी एरिया ए सी पी क्यू आर, ए सी पी क्यू आर ए प्लस, देखो अब यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते बिकॉज इसको इसमें ऐड करोगे जब टोटल एरिया आएगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे मैं कि माइनस। सेकेंड क्या करोगे, एरिया ऑफ कौन सा, सी बी डी पी सी, सी बी डी पी सी, इस टाइप से इन दोनों को ऐड करना होगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, सब्सट्रैक्ट किया था, क्यों किया था उसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखना है सबसे पहले कौन सा रीजन लेना है, ये तो इसके लिए स्प्लिट ऐसे लोगे, स्प्लिट इससे लेता हूँ,
इसके लिए स्लिट ऐसे होगी, स्लिट ऐसे होगी, ठीक है। ये डी इसकी हाइट dx y1 होगी, विड्थ dx होगी, तो y1 dx प्लस सेकंड कौन सा हो जाएगा। और देखो इसकी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, ये ए से मतलब स्मॉल ए से सी तक चल रही है, वो यहां तक फिनिश हो रहा है, तो इसकी लिमिट चलेगी ए से सी। सेकंड देखो लिमिट कहां से, सी से बी तक, सी से बी तक जा रही है, और स्लिट हमें स्टेप से लेनी पड़ेगी, स्लिट हमें स्टेप से लेनी पड़ेगी। ये y2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा y2 dx, ठीक है। ये क्लियर हो गया y2 dx कैसे है और y1 dx कैसे है। अब देखो ये y1 कौन सा था, a से b, जिस भी कर्व के स्लिट टच हो रही है उसको वाला कर्व लेना है। स्लिट किसके टच हो रही है, f of x, यहाँ पर कर्व कौन सा आएगा, f of x dx प्लस c से b कर्व कौन सा आएगा, g of x d of x, तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। f of x x के फॉर्म में कोई वैल्यू होगी, g of x x के फॉर्म में कोई वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा, केस सेकंड क्लियर हो गया होगा कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक केस और देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। एक केस और देख लेते हैं। देखो ऐसा कोई डिफरेंट केस अलग से ऐसा है नहीं, तो रटना नहीं है, हमें समझना है कि कैसे हो सकता है, और ये कॉमन सेंस की बात है कि कौन सा एरिया फाइंड करना है हमें और किस तरीके से हमें लिमिट लेनी होगी। केस थर्ड, जैसे कि आप अज्यूम करते हैं करो, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से कर्व हो गया, ये बोल दिया मैं f of x ये हो गया, तो ये सेकंड वाला कौन सा हो गया, g of x। अब इसके बाउंडेड या इससे एनक्लोज्ड एरिया कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, देखो कैसे फाइंड करोगे। यहाँ देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको यहाँ पर लाओगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको यहाँ पर लाओगे, तो इसको मैं बोल देता हूँ x इक्वल टू a से b। अब देखो अगर मान लो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हो भाई। दो इक्वेशन होंगे, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो यही लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड हो जाएगा, जैसे मान लिया ये बोल दिया x इक्वल टू c, और यहाँ का भी इंटरसेक्टिंग आ गया p q और ये आ गया r, ठीक है। ये सेप समझ में आ गई कैसे एरिया फाइंड करना होगा, इसका क्या एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू इसको बोल देता हूँ मैं ए, और इसको बोलता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ यहाँ पर सी, और इसको बोलता हूँ डी, और ये पॉइंट लेने का रीजन सबको क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पी ए क्यू बी पी, पी ए क्यू बी पी, उसके बाद इसका फाइंड करना होगा, तो यानी प्लस होगा, प्लस एरिया ऑफ क्यू सी आर डी क्यू, क्यू सी आर डी एंड क्यू, दोनों को प्लस करना होगा। बट यहाँ पर भी देखो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। कैसे, इससे फर्स्ट वाला केस अज्यूम करो, फर्स्ट वाला केस हो गया कि इसको मैं हटा दूंगा, यानी टोटल एरिया फाइंड करना होगा। पहले तो इसको हो दिया n, इसको हो दिया m, इसको हो दिया n, मतलब टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो l m q b p n से माइनस करना होगा ये वाला पार्ट। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें स्प्लिट दो बार लेनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट स्लिट तो ऐसे लेनी पड़ेगी, ठीक है, और सेकंड स्लिट ऐसे लेनी पड़ेगी, इसी टाइप से इसमें फर्स्ट स्लिट ऐसे लेनी पड़ेगी और सेकंड स्लिट स्टेप से लेनी पड़ेगी। अब देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा क्या करना है,
बड़ा वाला एरिया ये वाला है, तो सबसे पहले टच किसकी हो रही है, देखो लिमिट तो वही रहेगी एक्स ए से सी तक रहेगी पहले वाली, ठीक है। तो ए से सी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, किसके टच हो रहा है, करो किस बड़ी वाली से किसके टच हो रही है, एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। माइनस करना है, स्मॉल सेट किसके टच हो रही है, जी ऑफ एक्स के, जी ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट क्या लेनी है, ए से सी। तो ये पहला वाला पार्ट आ गया, ये समझ आ गया इसका ये होगा, ठीक है। बड़े वाले को छोटा वाला पार्ट माइनस करना है। इसमें क्या करोगे, पहले किसके टच हो रही है, जी ऑफ एक्स से, उस बाद में किसकी हो रही है, एफ ऑफ एक्स। देखो ये जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये वाला पार्ट कौन सा था, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। अगेन लिमिट कौन सी होगी, सी से बी, सी से बी, और कर्व कौन सा आएगा, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस सी से बी रहेगी लिमिट, और नीचे वाला कर्व देख सकते हो कौन सा है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाला पार्ट इसका। तो ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम कर्व ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम उस कर्व का बाउंडेड एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, अभी किसी को अगर मान लो प्रॉब्लम आ रही हो तो क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन से, है ना, ठीक है। ये ब्लू वाली दिखाई देती है, ब्लैक ही रखते हैं चलो, है ना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखो जैसे कि बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं। ये नोट हो गया, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा सब। और इतनी थ्योरी है बस इस चैप्टर के लिए, थ्योरी इतनी है, बस अब प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे ये जो क्वेश्चन है ना वो भी भूल जाओगे यार, ठीक है। तो फाइंड द एरिया, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द स्मॉलर पार्ट या बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ कर्व्स, बाउंडेड बाय द रीजन बिटवीन द कर्व, बिटवीन द कर्व्स। पहला कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, बुक्का ले लेते हैं 2 इक्वल टू 2, एंड सेकेंड वाला जो क्वेश्चन गिवन है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट। देखो इसका मीनिंग बताऊंगा, स्मॉलर पार्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर स्मॉलर पार्ट क्यों गिवन है इसका मीनिंग समझाएंगे, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड द रीजन बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड स्मॉलर पार्ट। अब सबसे पहला जो काम होता है, पहला जो स्टेप होता है इसमें वो क्या होता है, कर्व ड्रॉ करना, कर्व ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कर्व ड्रॉ करना, ताकि अच्छे से क्लियर दिखाई देगा ना। सबसे पहले देखो ये कर्व कौन सा सर्किल है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसा लिखना होता है, लिखोगे गिवन कर्व यानी सर्किलर पहला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कर्व कौन सा है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैंने बताया था 1 की पावर 2 1 की पावर 1 हो तो कौन सा होता है, पैराबोला होता है कि नहीं, पैराबोला एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले तो कर्व ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखो कर्व कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, यानी इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा 0 0, और रेडियस क्या होगी √2, 2 नहीं होगी √2, बिकॉज यहाँ a स्क्वायर होता है। तो इसका जो कर्व कैसे होगा इस टाइप से हो जाएगा, ये हो गया, ये सर्किल कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब सेकंड कौन सा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व कैसे ड्रॉ होता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर किस टाइप से आता है, हमने देखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस टाइप से लिखा हुआ होता था, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये यही तो पार्ट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला तो कॉमन है, यहाँ पर 4a को गायब कर दो तो वही तो बात हो गई। तो इसका जो कर्व होता है वो किस टाइप से होता है सभी को पता होगा, वो होता है स्टेप से, मतलब स्टेप से ऐसे, ऐसा होता है कि नहीं होता, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, कंफ्यूज मत हो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू x के फॉर्म में नहीं गिवन है, किसके फॉर्म में गिवन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको बोल सकता हूं मैं यहाँ पर x इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर है ये बात सभी को, कर्व ड्रॉ करना आ गया सभी को, रिप्लाई करो सभी, चलो है ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या, हम देखो इसको x एक्सिस बोल दिया, देखो नेमिंग जरूर होगी कर्व, बिकॉज 1 मार्क्स तो इसी का होगा, अगर कर्व ड्रॉ करके आ जाते हो तुम और बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं करके आते हो तो भी 1 मार्क्स तो फ्री का है इसमें, इस एक्सरसाइज में 1 मार्क्स तो बिल्कुल फ्री का है, अगर तुम्हें कर्व ड्रॉ करना आता है बस, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो इसमें नेमिंग भी करोगे, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 o यानी 0,0, इस वाले पॉइंट को क्या बोल दोगे ये बोल सकते हो, और इसका कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है रेडियस, और इसका रेडियस क्या है √2, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं P और इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं Q, ठीक है, बोल सकते हो। देखो कर्व स्टेप से मतलब थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना है, यानी ये जो एरिया है ये वाला एरिया फाइंड करना होगा। अब देखो इसमें स्मॉलर पार्ट बोला है, स्मॉलर पार्ट बोला है, देखो एरिया ये वाला भी हो सकता था, ये बार वाला भी हो सकता था, ठीक है। तो इसमें पहले से क्लियर कर दिया कि स्मॉलर पार्ट है, ये भी हो सकता था एरिया तो, ठीक है, लेकिन इसने बोला स्मॉलर पार्ट तो ये होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलना कि ये भी तो हो सकता है, ये भी नहीं ये होगा क्यों, ठीक है, इस टाइप से ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब देखो इसमें सबसे पहले में तो क्या करते, देखो स्मॉलर पार्ट का फाइंड करना है, समझ में आ गया। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर वाला O A P, देखो ये थोड़ा घुमावदार होगा ना, ऐसे होगा, यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं R बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा O A P R O को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ऐसा, ठीक है। उससे पहले देखो इसमें काम क्या करना होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है P और Q, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले हेडिंग, यहाँ पर 2 कर्व की जब भी बात होगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा, फाइंडिंग, सबसे पहले ये काम करो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जहां पर 2 कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी x और y की वैल्यू तो होती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखो 2 कर्व कौन से हमारे पास, ये रहा इक्वेशन 1 और 2 ये, ठीक है। तो यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 में क्या था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो क्यों ना इस वाई स्क्वायर की वैल्यू में इसमें पुट कर सकते हैं ना, भाई यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर होता है, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ x स्क्वायर, x बोल सकता हूँ, बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 putting the value of जो भी कर्व की होने की उसको इक्वेशन 1 और 2 पुट करोगे, वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करोगे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, तो ये x स्क्वायर पहले से था, x स्क्वायर प्लस ये क्या था x इक्वल टू 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल -2 इक्वल टू 0, फैक्टर बना के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यानी ऐसे 2 नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और ऐड करने पर प्लस का 1 आना चाहिए। क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, या सीधी तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या तो सीधी तरह से कर सकते हो या तो
अगर फैक्टर बन रहे हैं तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट हो रही है क्या, -2, हाँ हो रही है ना, डायरेक्ट हो रही है। इसके दो फैक्टर कौन से हो रहे हैं, प्लस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा यहाँ लिख देता हूँ, देखो x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं, 2x में से x है तो x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1। तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनता है, x प्लस 2 और x माइनस 2 बनता है। भाई यहाँ पर x कॉमन ले लिया, देखो x कॉमन ले लिया, डायरेक्ट ही करना है, ऐसा नहीं करना है होता हमें। तो x प्लस 2 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0 आएगा। यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू प्लस का 1 और माइनस का 2, ऐसे आएगी क्या, x की वैल्यू +1 एंड -2 नहीं दिखा। चलो मैं इधर कर लेता हूँ इसकी वैल्यू, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, इसको रख कर देता हूँ ना, क्वेश्चन को रख कर देते हैं। देखो थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन मेरे दिमागों में थोड़ा बड़ा स्पेस करता हूँ तो क्लियरिटी नहीं आएगी। मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे से थोड़ी हो रहा है ना। तो देखो इसमें x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाया तो x² प्लस ये तो हमने फैक्टर बना दिया था इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 पुट करोगे, एक बार इसको x -1 और x प्लस 2 डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम एक बार बता देते हैं इसको, है ना। x की वैल्यू प्लस का 1 और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब जब x की वैल्यू प्लस का 1 और माइनस का 2 आ गई, बिकॉज दो वैल्यू आई है, क्यों दो वैल्यू आ रही है, बिकॉज स्क्वायर एक वैल्यू इसकी मानी जाएगी, एक वैल्यू इसकी मानी जाएगी। समझ में आ रहा है, प्लस की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला y कोऑर्डिनेट आएगा, क्यों, बिकॉज x इसमें पॉजिटिव होता है और x यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है वहां की। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी, बट हम यहाँ यही पुट करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू x फॉर्मूला हमारे पास ही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू बोलोगे एट x इक्वल टू 1, x को मैं 1 पुट करता हूं तो y क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू x को 1 पुट करूंगा तो y² इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू +-1 ये आता है। देखो 2 पुट करने पर भी वैसा ही आएगा, -2 पुट करोगे तो वही आएगा, वो बोलोगे एट x इक्वल टू -2, ये तो नोट हो गया। इस क्वेश्चन को समझ गए तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे बस। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 करोगे तो देखो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x इक्वल टू y² इक्वल टू -2 में तो पॉसिबल ही नहीं है, -2 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो सकती, बिकॉज y² रूट में नेगेटिव आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी y की वैल्यू +-1 आ गई, यानी यहाँ पर तो +1 आ जाएगी, यहाँ पर -1 आ जाएगी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, p पॉइंट तो क्या हो जाएगा, 1 पुट किया तो q पॉइंट क्या आएगा, x की 1 पुट किया तो माइनस का 1 आएगी y की। ठीक है, यानी p पॉइंट क्या आएगा 1,1, q पॉइंट क्या आएगा 1,-1, बिकॉज इस क्वाड्रेंट में भी x क्या होता है पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं थी। तो क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना आ गया सभी को, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसको अगर नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिपीट करना और ढंग से देखना है। ठीक है, ये 2x मत समझना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने के बाद वापस नहीं आ जाएगा। देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको रफ कर देता हूं, अब तो इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो अब हमें देखो एरिया फाइंड करना होगा, अब देखोगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए पी आर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज जिसका भी एरिया वही आएगा। तो अब देखो इसमें कैसे होगा, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये करो तो यहां से यहां तक फिनिश हो जाएगा,
इस वाले पॉइंट में फिनिश हो जाएगा, ये वाला कर्व। उसके बाद में कौन सा कर्व स्टार्ट होता है, ये वाला, ठीक है। यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू, ऐसा बोलोगे, एरिया ऑफ कौन सा पार्ट हो गया है, ओ, इसको भी कोई पॉइंट बोल दो, ए बी, बी डी बोला ना, बी, तो बी बोल दो इसको, ठीक है। कर्व देखो ढंग से बनाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा साफ सुथरा बनाना, अभी तो ऐसे आएगा, एरिया ऑफ ओ बी पी आर ओ प्लस एरिया ऑफ 2 तो बार मल्टीप्लाई है, एरिया ऑफ सेकेंड कौन सा हो गया, बी ए, और यहाँ पर कोई पॉइंट देना पड़ेगा, सी, बी ए सी पी बी। तो यहां से देखो आगे समझ में, ये क्या लिया था, ओ ए पी आर, ओ ए पी, तो इसकी जगह देखो पी के बाद में सी भी ले सकते हो, यहाँ पे सी आर ओ, बिकॉज अगर सी नहीं लेंगे तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई दोनों का क्या होता है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहां से यहां तक चलेगा, तो एक स्लिट तो ऐसे नहीं पड़ेगी और एक स्लिट क्या नहीं पड़ेगी, थोड़ा अच्छे से मान देता हूँ दोबारा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो देखो इसको अच्छे से बड़ा बना देता हूँ, तो ये तो कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नहीं x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, सॉरी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक करें, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया में टोटल ये फाइंड करना है, ये वाला देखो सेंडेड कम क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट था ओ, इसको बोल दिया था ए, इसको बोल दिया था, क्या बोला था इसको, पी बोल दिया, नहीं पी नहीं बोला था इसको, बी बोला था इसको, ठीक है। यहाँ पर सी बोला था, यहाँ पर पी बोला था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सबसे पहले तो स्लिट ऐसे लेनी पड़ेगी और फिर स्लिट ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली स्लिट किसके टच हो रही है, पैराबोला, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर बोल सकते हो 0 2, और ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू बता सकते हो, बिकॉज ये पॉइंट कहता है 1,1, तो 0 2 1, और यहाँ लिख दोगे पैराबोला, नीचे लिख सकते हो पैराबोला y1 dx प्लस सेकेंड कहां से होगा, 1 से कहां तक चलना है, यहां तक, और यहाँ क्या है, √2 को 0, 1 से √2, और यहाँ लिखोगे y2 dx, बट यहाँ पर क्या लिखोगे, सर्किल, याद रखना ये चीज लिखनी है। तो पैराबोला क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ये देखो किसके टच हो रही है, पैराबोला की, पहले पैराबोला की टच हो रही है, यानी यहाँ पर इक्वेशन किसका लेना होगा, पैराबोला का। यहाँ पर सर्किल क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इक्वेशन किसका है, सर्किल, टच किसके हो रही है, सर्किल की, तो ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है पहले सर्किल आएगा फिर पैराबोला आएगा, नो, ऐसा नहीं होगा, जिसके स्ट्रिप टच हो रही है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब क्या होगा, अब हमारे पास इससे डायग्राम की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये समझ में आना चाहिए था, बस ये समझ में आ गया ना, बस अब तो कर सकते हो सोल्व इजीली, पूरा सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हो, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो गई होगा, तो देखो यहां पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब यहां पर देता हूं, तो इज इक्वल टू 2 0 से 1, y1 कौन सा था, पैराबोला। अब पैराबोला का इक्वेशन क्या था, पैराबोला का इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, और y की वैल्यू आनी चाहिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा √x dx प्लस ये क्या था, 1 से √2, और सर्किल का इक्वेशन क्या था हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ इसको, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी y की वैल्यू आ जाएगी √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx।
बस अब इसका एरिया 3 से डिवाइड कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम कर सकते हो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको पता है क्या होता है, ये तो 2 तो देखो सारे से मल्टीप्लाई है, ध्यान रखो इस पूरे से मल्टीप्लाई है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x रेज़ टू पावर 3/2 और 3/2 होता है ना, x की पावर हाफ होता है, इसे हम ऐड कर दें तो 3/2 होता है, 0 से 1 प्लस। अब देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला होता है, ठीक है। और तुम्हें बताया ना क्या होता है, x/2 एज इट इज पुट करते हैं तो रूट में आता है इट इज यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में इसको तो रब कर सकता हूँ, हो गया होगा रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, 2/2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी √2, और ये लिमिट होगी 1 से √2। बस इसको सोल्व करना हो कुछ नहीं, 2 देखो 0 से 1 1 में आ जाएगा, यानी 2/3 तो बाहर है, और 1 पुट करोगे तो 1 में आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहां देखो पहले √2 पुट करोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, √2/2 इंटू 0, बिकॉज √2 पुट करोगे √2 का स्क्वायर 2 0 हो गया, प्लस ये तो 1 है, और साइन इनवर्स √2/√2 हो जाएगा, यानी 1 कर दोगे मैं इसको, ठीक है। उसके बाद में माइनस साइन लगाओगे, तो 1 पुट करोगे तो देखो 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये तो 2 ऐसे कैसे, ये 2/3 प्लस ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 कौन से एंगल में होता है, 1 π/2, देखो 90 ले लोगे यहाँ पे π/2, यहाँ माइनस साइन होगा, -1/2 साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होगा, और ये माइनस π/4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार चल रहा है, और देखो 2/3 -1/2 एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 4 2 2 4 - 3 यानी 1/6। देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1/6 पे आ जाएगा, ये दोनों भी सोल्व हो जाएंगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, और ये 2 पाई माइनस पाई यानी π/4, ठीक है। 2 पाई माइनस पाई यानी π/4 हो जाएगा, प्लस का π/4, ये इसका आंसर है, स्क्वायर। चाहो तो आगे और सोल्व कर सकते हो, स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1/3 और π/2, और एक आंसर क्या हो सकता है इसका, सेकेंड आंसर क्या हो सकता है इसका, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 एंड π/2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, या ऐसे है हमारे पास 2 इंटू 1/6 प्लस π/4 ऐसा था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2/6 से 1/3 प्लस 2 π/4 π/2, ये आ गया इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसको समझ नहीं आया वो रिपीट करना वीडियो को, और ध्यान से समझना है, ठीक है। उसी को समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास के लिए क्लास अटेंड कर रहे हो और पूरी क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्लास वैसे ही काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसकी थ्योरी पूरी हो चुकी है, इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है यहाँ पर, ट्राइंगल वाला, ठीक है। ट्राइंगल वाला एक टाइप का क्वेश्चन बचता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए।